हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे आनुवांशिकी के अंतर्गत मेंडल के तीनों नियमों में सबसे पहला नियम मेंडल का प्रभाविता का नियम, मेंडल का पृथक्करण का नियम और मेंडल के स्वतंत्र अपघून के नियम, जिन्हें हम चेकर बोर्ड की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण स्वरूप मैं इन्हें समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। हम मेंडल के प्रभाविता के नियम को उत्तर की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखते हैं, मेंडल के प्रभाविता का नियम। जब विपरीत लक्षणों के जोड़े को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। यही मेंडल का प्रभाविता का नियम है। तो इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से पहली पीढ़ी में प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं, या जो लक्षण दिखाई देंगे वही प्रभावी लक्षण होंगे। यह उदाहरण में देखते हैं, एक तरफ मेंडल ने मटर के लंबे पौधे लिए जिनका संकेत उन्होंने कैपिटल टी रखा, ठीक, युग्मकों का। दूसरी तरफ उसने बौने पौधे लिए थे जिनका संकेत उसने स्मॉल टी रखा था। इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। तो ये मटर के लंबे पौधे हैं, यहाँ हम लिख देते हैं लंबे पौधे। और ये हैं बौने पौधे। इन दोनों का ही उन्होंने क्रॉस कराया। इनमें से सबसे पहले हम गैमेट निकाल लेते हैं, युग्मक निकालते हैं। युग्मक निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, दो कैपिटल टी हैं तो उसमें से एक ही कैपिटल टी ली जाएगी, और दो स्मॉल टी हैं तो उसमें से एक स्मॉल टी लेंगे हम। इसके बाद हम देखते हैं आगे किस प्रकार से इनका जब संकरण कराया जाता है तो फर्स्ट जनरेशन अर्थात पहली पीढ़ी में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हमारे पास निकल कर आता है, और ये वास्तव में कैपिटल टी स्मॉल टी जो है, इस प्रकार के पौधे हमें मिले। लेकिन ये सारी की सारी जनरेशन जब ग्रो करने के पश्चात ये सारे के सारे लंबे पौधे हमें प्राप्त हुए। सारे के सारे पौधे हमें लंबे प्राप्त होते हैं, अर्थात पहली पीढ़ी में फर्स्ट जनरेशन में F1 में हमको देखने पर मिला कि सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यही मेंडल की प्रभाविता का पहला नियम है। इसकी यदि सेकंड पीढ़ी हम देखें तो किस प्रकार से इसकी सेकंड जनरेशन को हम देख सकते हैं, तो आइए देख लेते हैं। पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाली संतति विषम युग्मी थी और लंबे पौधे थे। इन पौधों के बीच में उन्होंने स्वपरागण कराया। यहाँ पर स्वपरागण कराया गया है इन्हीं पौधों के बीच में। स्वपरागण कराने पर ही उन्होंने सेकंड जनरेशन प्राप्त की, सेकंड पीढ़ी प्राप्त की। तो इसके लिए सबसे पहले हमें गैमेट निकालने होते हैं। तो गैमेट हम निकालेंगे, यहाँ पर युग्मक निकालेंगे। इसके बाद ही हम आगे चलते हैं। इस चेकर बोर्ड की सहायता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जब हम गैमेट लेते हैं तो यहाँ पर हमें ये पता होगा कि ऊपर वाले साइन में मैं यहाँ रखता हूँ मेल फ्लावर और यहाँ होंगे इसकी फीमेल फ्लावर। इनके बीच में हमें स्वपरागण कराना है। तो सबसे पहले मैं गैमेट निकालूंगा। यहाँ पर से देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन है। इसे गैमेट निकालने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कैपिटल टी दोनों साइड ली जाएगी, फिर कैपिटल टी के बाद यहाँ स्मॉल टी लेंगे हम, तो यहाँ भी हम स्मॉल टी लेंगे। अब इनका हमें क्रॉस कराना है। क्रॉस कराने के लिए फर्स्ट इसका आप इसके साथ में क्रॉस कराएंगे तो आपको जो जनरेशन मिलेगी कैपिटल टी वाली जनरेशन मिलेगी,
इसके बाद कैपिटल टी का आप जनरेशन का आप इससे क्रॉस कराएंगे तो आपको यहाँ इस प्रकार की जनरेशन मिलेगी विषम युग्मी। फिर इस स्मॉल टी का आप कैपिटल टी के साथ में कराएंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा कैपिटल टी के साथ में स्मॉल टी, और स्मॉल टी का आप स्मॉल टी के साथ में क्रॉस कराएंगे तो आपको जनरेशन मिलेगी स्मॉल टी वाली। तो यहाँ पर आपको देखने पर पता चलेगा किस प्रकार की जनरेशन प्राप्त हो रही है। ये भी लंबे पौधे हैं, ये लंबे पौधे प्राप्त हुए, ये लंबे पौधे पर प्राप्त हुए, और ये भी लंबे पौधे हैं। जो प्राप्त हुए ये बौने पौधे प्राप्त हुए हैं। हमें दो टाइप से इनका अनुपात निकालना है, एक फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप निकालने के लिए आप इसे बाहर से देखेंगे, जो आपको पौधे दिखाई दे रहे हैं उनके आधार पर आप इनका चयन कर लेंगे। जैसे लंबे पौधे का प्रतिशत आप देख लेंगे कितना है, तो लंबे पौधों का प्रतिशत आपको 25% यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, ये 25% है। चार कॉलम बने हैं तो इसमें आप देखेंगे 25% ये हैं और 25% ये हैं। देखिए तो 75% हो गए हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे 75% हो गए तो हम इसे लिख देंगे 3, और ये 25% ये बौने पौधे प्राप्त हुए हैं हमें, इनको हम एक भाग मान लेंगे तो 3:1 हमें प्राप्त होता है, जो इनका फिनोटाइप है। फिनोटाइप अनुपात हमें 3:1 प्राप्त होता है। ठीक, अब हम दूसरे अनुपात पर चलते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे जीनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप से तात्पर्य अब इनके जीन को हमें देखना है, गैमेट में किस प्रकार के जीन आए। तो यहाँ आप इस प्रकार से देखेंगे गैमेट कौन कौन से समान हैं। तो समान गैमेट को आप देखेंगे तो देखिए एक ये गैमेट आपस में समान है, ये आपस में समान है, समानता दर्शा रहे हैं। ठीक, ये दोनों ही समानता दर्शाते हैं, जबकि और दूसरे गैमेट्स होते हैं वो भिन्न कैटेगरी के हैं। ये शुद्ध लंबे हैं, ये शुद्ध बौने पौधे हैं। इस प्रकार से हमें ये अनुपात प्राप्त होगा फिनोटाइप का। यह मैं लिखूंगा फिनोटाइप अनुपात। आप देख पाएंगे ये 1 है तो मैं यह लिख दूंगा 1। ठीक, अनुपात, फिर इनकी संख्या कितनी है 2, 1:2। फिर इसकी संख्या कितनी है 1, तो यहाँ लिख दूंगा 1। तो ये हमारे पास जो अनुपात निकल कर आया है वो वास्तव में जीनोटाइप अनुपात निकल कर आया है। इस प्रकार से जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात आप प्राप्त कर सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। इसमें अगर कोई समझ बात ना आए आपको तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा आपके सवालों के जवाब देने का। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, मेंडल के पृथक्करण का नियम समझाइए। तो मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझना है हमें। तो मेंडल का पृथक्करण का नियम क्या कहता है। मेंडल का पृथक्करण का नियम, इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय दो एलीलीय जोड़े मतलब समान जोड़े जो रहते हैं, विषम है लेकिन एलीलीय एक दूसरे के पृथक पृथक हो जाते हैं, और एक युग्मक में केवल एक ही जोड़ा प्रवेश करता है, और दोनों जोड़े एक साथ एक युग्मक में प्रवेश नहीं करते हैं। यही मेंडल का पृथक्करण का नियम कहलाता है। ये हमें ध्यान रखना, दो एलीलीय जोड़े हैं तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, और दोनों जोड़ों में से केवल एक ही जोड़ा एक युग्मक में प्रवेश करेगा। ठीक, और दोनों जोड़े कभी भी एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं। ये मेंडल का पृथक्करण का नियम कहलाता है। मेंडल का तीसरा नियम, मेंडल के तीसरा नियम है मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूह के नियम को समझाइए। ये मेंडल के स्वतंत्र अभ्यूह का नियम है। तो मेंडल का स्वतंत्र अभ्यूह का नियम
यह दिया गया है। इस नियम के अनुसार जीवों के लक्षण एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से युग्मक या संतानों में जाते हैं, अर्थात एक लक्षण की वंशागतिकी दूसरे लक्षण की वंशागतिकी को प्रभावित नहीं करती है और दोनों ही प्रकार के लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। इसे हम द्वि संकर क्रॉस की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं। स्वतंत्र अभियोग के नियम को हम द्विसंकर क्रॉस की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ द्विसंकर क्रॉस संकर क्रॉस तो मैं बताना चाहूंगा कि द्विसंकर क्रॉस क्या है। द्विसंकर क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें दो विकल्पी लक्षण लिए जाते हैं जोड़े के रूप में। दो विकल्पी जोड़े चुनेंगे और दोनों ही विपरीत लक्षण वाले होना चाहिए। दोनों ही कैसे होना चाहिए? विपरीत लक्षण वाले जोड़े होना चाहिए। ऐसे जोड़े हों जिनमें विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, अर्थात दो विकल्पी जोड़े जिनमें विपरीत लक्षण पाए जाते हैं उनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो वह क्रॉस द्विसंकर क्रॉस कहलाता है। इसके लिए सबसे पहले मेंडल ने बताया, उसके लिए उन्होंने गोल हरे बीज, इसके बाद दूसरे झुर्रीदार पीले बीज के बीच में क्रॉस कराया। तो हम यह देख पाएंगे इस प्रकार से। यह देखेंगे सबसे पहले ये होंगे गोल हरे बीज, ये एक जोड़े का लक्षण है। दूसरा इसका विपरीत लक्षण है झुर्रीदार पीले बीज। ये दोनों विपरीत लक्षणों को लिया है उन्होंने, झुर्रीदार पीले बीज। इनके बीच में उन्होंने संकरण कराया है। तो सबसे पहले यह मैं इनके सिंबल बना देता हूँ, किस प्रकार से आपको देखना है। यहाँ पर से देखिए गोल हरे बीज वाली श्रेणी में इनका संकेत रहेगा कैपिटल आर और हरे बीज के लिए स्मॉल वाई, और यहाँ देख पाएंगे आप झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर है और पीले बीज के लिए यहाँ पर देखेंगे कैपिटल वाई। यहाँ पर युग्मक निकाल लिए गए हैं कैपिटल आर स्मॉल वाई, एक एक जीनी हम लेंगे। यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई लिए हैं, ये युग्मक कहलाएंगे इनकी, ये युग्मक का काम करेंगे। अब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है। क्रॉस कराने पर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्रॉस होता है। जब इनके बीच में क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराने पर पता चलता है फर्स्ट जनरेशन कैसी प्राप्त होती है। फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, एक नई जनरेशन प्राप्त होती है। और नई जनरेशन में जो पौधे होते हैं वो सारे किस प्रकार के प्राप्त हो रहे हैं। जी हम देखेंगे सारे पौधे वास्तव में गोल पीले बीज वाले पौधे प्राप्त होंगे। गोल पीले बीज वाले पौधे फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त होते हैं। ये F1 पीढ़ी है। स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम को हम समझेंगे द्विसंकर क्रॉस है, जिसमें कि फर्स्ट पीढ़ी में केवल हमें ये ही जनरेशन प्राप्त हो रही है जो वास्तव में गोल पीले बीज वाले पौधे हैं। ये फर्स्ट जनरेशन को हम ध्यान रखेंगे, फिर इनका हम स्वपरागण कराकर देखेंगे कि वास्तव में हमें जनरेशन कौन सी प्राप्त हो रही है। ठीक, F1 पीढ़ी में प्राप्त होने वाली जनरेशन हमारे पास मौजूद थी, वो हम देख पाएंगे किस प्रकार से। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई,
स्मॉल बाय, ये हमें प्राप्त हो रहा था। ये फर्स्ट जनरेशन हमें प्राप्त हुई। इस फर्स्ट जनरेशन के बीच में उन्होंने वास्तव में संकरण कराया है, वो भी स्वपरागण, स्वपरागण के बीच में कराया है। तो स्वपरागण के लिए हम एक और इसी प्रकार से जनरेशन को यहाँ पर लिखेंगे और उनके मध्य में स्वपरागण कराया गया है, वो यहाँ पर देखेंगे। यहाँ होगा वो स्वपरागण होगा, वो भी F2 जनरेशन के लिए। मैं चेकर बोर्ड की सहायता से आपको समझाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार से यहाँ पर स्वपरागण हुआ और किस प्रकार से ये जनरेशन प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले 5 आपको कॉलम, 5 रो आपको बनाना है, ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लेंगे। इसमें कहीं से कहीं तक भी कोई कठिनाई नहीं होगी, ये सरल कार्य है, आप सरलता से इसे कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से आपके पास ये कॉलम बन जाएंगी। कॉलम बनने के बाद आप यहाँ पर एक तिरछी लाइन खींच देंगे। तिरछी लाइन खींचने के बाद सबसे ऊपर में आप लिखेंगे, यहाँ पर ये मेल फ्लावर को दर्शाएंगे और ये फीमेल फ्लावर को दर्शाएंगे। अब गैमेट निकालने की बारी आती है, तो गैमेट को आप निकालेंगे। वो किस प्रकार से आपको गैमेट निकालना है, तो गैमेट आप एक विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप गैमेट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गैमेट सरल तरीके से निकालने का काम मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कैपिटल आर को आप कैपिटल वाई के साथ में क्रॉस कराकर गैमेट निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप, हो जाएगा कैपिटल आर और जो जाएगा कैपिटल वाई। इसी प्रकार का गैमेट आप यहाँ भी लिख देंगे, ये कैपिटल आर और ये कैपिटल वाई। इसके बाद आर का आप कराएंगे स्मॉल वाई के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल आर और ये हो जाएगा स्मॉल वाई। फिर कराएंगे आप स्मॉल आर का कैपिटल वाई के साथ में, स्मॉल आर और यहाँ हो जाएगा एक कैपिटल वाई। फिर स्मॉल आर का स्मॉल वाई के साथ में कराएंगे, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा और ये स्मॉल आर के साथ में स्मॉल वाई हो जाएगा। ये गैमेट निकल जाएंगे। इसी प्रकार के गैमेट आपको इधर भी लिखना है, राइट करना है, तो यहाँ भी आप इन्हें राइट कर लेंगे, ये नोट डाउन कर लीजिए यहाँ भी। इसके बाद इनकी संकरण की प्रक्रिया, क्रॉस की प्रक्रिया चालू होती है। तो सबसे पहली बात, क्रॉस कराने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जिनका क्रॉस कराना है वो तरीका यही है कि यदि आप क्रॉस कराना चाहें, इनका क्रॉस यहाँ कराएंगे, ठीक ना, फिर इसका क्रॉस आप यहाँ कराएंगे, ये इस प्रकार से आपको क्रॉस कराना है। ठीक, तो आप ये क्रॉस करा देंगे। तो सबसे पहली बात है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि अब इसके साथ में क्रॉस कराओगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त होने वाला यौगिक है, वास्तव में जो जनरेशन है वो कैपिटल आर के साथ में कैपिटल आर होगा और कैपिटल वाई के साथ में कैपिटल वाई होगा। इसके बाद दूसरी, इसका हम कराएंगे सेकंड वाले से, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है और दूसरा स्मॉल है। इस प्रकार से मैं इन सबका क्रॉस करा रहा हूँ। ठीक, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई लिख दूंगा, यहाँ कैपिटल आर, यहाँ कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर है, कैपिटल वाई के साथ में स्मॉल वाई है। तो ये मैं कर देता हूँ, आगे भी क्लियर, आप देखते जाइए। ये काम सरल है, कठिन नहीं है चेकर बोर्ड बनाना। देखिए, ये कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल आर के साथ में स्मॉल आर स्मॉल वाई रहेंगे, दोनों आर कैपिटल नहीं स्मॉल हैं और एक कैपिटल वाई है और दूसरा स्मॉल वाई है। यहाँ आप देखेंगे दोनों ही आर स्मॉल हैं और दोनों ही वाई यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलेगी, वो स्मॉल मिलने चाहिए। एक कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई,
लास्ट वाले का भी हम कर लेते हैं इसी प्रकार से। और ये हो जाएंगे स्मॉल बाय साथ साथ में। और यहाँ हम देखेंगे अगला स्मॉल आर कैपिटल बाय स्मॉल बाय और ये स्मॉल आर स्मॉल बाय। इस प्रकार से आपको एक संतति प्राप्त हो जाएगी। ये संतति आपको देखने में पता चलेगी किस प्रकार की संतति हमें यहाँ प्राप्त हो रही है। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बता देता हूँ, गोल पीले बीज वाली संतति हमें छांटना है। ठीक है, गोल पीले बीज जिसमें हो, तो मैं उनपे अलग कलर से ड्रॉ करूंगा उन्हें। गोल पीले बीज वाली जो संतति होगी मैं उसे अलग कलर से अंडरलाइन कर दूंगा। ये गोल पीले बीज वाले हैं, ठीक है ना, ये भी गोल पीले बीज वाले हैं, ठीक है, और ये भी गोल पीले बीज, जिनमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा वो गोल पीले बीज वाली श्रेणी में आएंगे। ये देखिए यहाँ और कहीं है तो ये है, यहाँ भी है क्या, नहीं। तो ये सब यहाँ पर जो संकेत हमें मिले हैं इनकी संख्या आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो आपको कितना अनुपात प्राप्त होगा। गोल पीले वाली बीज वाले जो संकेत है उनका अनुपात हम नोट कर लेंगे और इन्हें हम अंडरलाइन करने की जगह तो चौकोर में इन्हें बंद कर देता हूँ ताकि जल्दी से हमें ये समझ में आ जाएंगे। कलर में ले लेता हूँ ये और चौकोर खानों में मैंने बंद कर देते हैं इस प्रकार से, ताकि हमें ये अलग से समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, काउंट करने में आ जाए, ताकि हम गिनती करने में गलती ना कर सकें। ये ठीक, इस प्रकार से इनकी संख्या हमारे पास 9 प्राप्त हो गई। अब हम दूसरी जनरेशन के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आपको मिलेगा गोल होंगे लेकिन कैसे होंगे, झुर्रीदार बीज होंगे। गोल होंगे लेकिन कैसे होंगे, झुर्रीदार होंगे, हरे। यहाँ पर हम देख लेंगे झुर्रीदार बीज है और हरे हो सकते हैं, झुर्रीदार होंगे और हरे होंगे, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, चलिए नोटिस करते हैं जल्दी से फटाफट। आपको संकेत तो मालूम है ही से। तो यहाँ मैं पहले गोल हरे बीज आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना है। गोल हरे के लिए मैं अंडरलाइन करूँगा हरे से, ये गोल है आर कैपिटल गोल के लिए और हरे के लिए यहाँ मिलेगा, ठीक ना। जिसमें कैपिटल आर होगा और दोनों बाय स्मॉल होना चाहिए, वो हो जाएंगे गोल हरे। ये गोल हरे हैं तो इन्हें मैं वास्तव में गोल हरों को ब्रैकेट बंद कर देता हूँ और मैं ग्रीन ब्रैकेट में इन्हें बंद करूँगा आयताकार में। तो ये देखिए गोल हरे, ये भी गोल हरे हैं और ये भी गोल हरे। ठीक, अब झुर्रीदार पीले हमारे पास बचते हैं। तो झुर्रीदार पीले हमारे पास यहाँ 3 प्रकार की कैटेगरी में बचे हैं झुर्रीदार पीले। तो मैं इन्हें अलग कलर से अंडरलाइन करूँगा, चौकोर में बंद करूँगा। देखिए झुर्रीदार पीले, झुर्रीदार पीले और ये भी झुर्रीदार पीले। एक प्योर कैटेगरी बची है हमारे पास, वास्तव में वो अलग ही प्रकार की कैटेगरी होगी जिसमें कि हरे और झुर्रीदार बीज होंगे। तो वो हरे और झुर्रीदार बीज वाली कैटेगरी ये हमारे पास है। ठीक है, तो अब इन्हें हम प्रतिशत के रूप में लिख देते हैं, परसेंटेज के रूप में लिखते हैं कितना प्राप्त होता है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा प्रतिशत आएगा 9, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद हम देखेंगे 3 ग्रीन, ठीक है ना, ये परसेंटेज हम लिखेंगे यहाँ, अनुपात 3, फिर दूसरा लिखेंगे 1 2 3, ये 3 है, ये 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद अनुपात प्राप्त हो रहा है हमें 1, इस प्रकार से ये अनुपात लिख दिया। तो हमें ये जीनोटाइप अनुपात प्राप्त हो रहा है, वास्तव में वो क्या होता है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 प्राप्त होता है, जो कि वास्तव में यह बताता है स्वपरागण के पश्चात सेकंड जनरेशन में, ये इसकी सेकंड जनरेशन बच चुकी है, एक्टिव कुली है। सेकंड जनरेशन में सभी गुण एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अगली उत्पन्न होने वाली संतति में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये वास्तव में स्वतंत्र अपभ्रूण के नियम को स्पष्ट करता है।
हर बार की तरह कहना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार से 10th क्लास के पार्ट टू पार्ट पेज टू पेज वीडियो मिलने वाले हैं नए सिलेबस के अनुसार, जो कि संशोधित हो चुका है। ठीक, जिससे आपको परीक्षा में किसी प्रकार की कोई समस्या आई, मैं बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। यदि आपको फिर भी कहीं कठिनाई लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लाइक जरूर करते रहें, दोस्तों के साथ में शेयर करें।